नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। तो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिस तरह से हमने कॉमनली कुछ सुना है, जैसे मोनार्की, डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, इस तरह की होती हैं। अब उनकी डिटेल्स को पढ़ते हैं। सबसे पहले ये जो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है, इसका कॉन्सेप्ट एरिस्टोटल ने दिया था 4 BC के अंदर। उस टाइम पे वो कहता था कि 3 काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स है। मोनार्की, जिसके अंदर मतलब एक किंग होता है, बस वही सॉवरन होता है और वो रूल करता है। सेकेंड इज़ द अरिस्टोक्रेसी, जिसके अंदर दिस इज़ द रूल ऑफ फ्यू, और वो फ्यू एरिस्टोक्रेट्स होते हैं, नोबल्स होते हैं जो कि रूल कर रहे होते हैं। एंड पॉलिटी, पॉलिटी इज़ द रूल ऑफ मैनी बट इट इज़ अ फेयर रूल, और ये ऑपोजिट है डेमोक्रेसी का। एंड अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, डेमोक्रेसी इज़ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पॉलिटी उसके मुकाबले में इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अच्छा, अब आज के ज़माने में 5 मोस्ट कॉमन जो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हैं जो आज की जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा होती हैं। सबसे ज़्यादा डेमोक्रेसी है, रिपब्लिक, देन मोनार्की, कम्युनिज्म एंड देन डिक्टेटरशिप। सो वन बाय वन वी आर गोइंग टू स्टडी द डिटेल्स ऑफ ईच एंड एवरी काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो सबसे पहले है मोनार्की। Monarchy is the most common form of government in Asian times up to 20th century, और आज भी countries like ओमान, कुवैत, सऊदी अरेबिया, यूएई, उनमें मोनार्की है। इवन यूके के अंदर भी मोनार्की है, लेकिन उसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब इसकी डिफरेंट स्टेजेस है मोनार्की की। जब एंशियंट टाइम से स्टार्ट होता है तो तब एब्सोल्यूट मोनार्क होता है। एब्सोल्यूट मोनार्क यानी कि एक ही किंग है, सारी पावर, सारा कॉन्स्टिट्यूशन, ईच एंड एवरी थिंग इज़ अंडर हिम, ही इज़ द सॉवरन, ही हैज़ द सुप्रीम पावर। तो वो उस टाइम पे फिर सारी पावर किंग के पास है। कुछ अर्सा वो जब टाइम गुजरता है एंशियंट टाइम में, उसके बाद किंग और पॉप, पॉप जो है चर्च का जो बड़ा प्रीस्ट होता है उसको बोलते हैं। इन दोनों के दरमियान क्या होता है कि एक कन्फ्लिक्ट आ जाता है। अब पॉप कहता है कि बिकॉज ही इज़ द रिलीजियस लीडर, तो कुछ जो पावर्स हैं ये दोनों शेयर करनी चाहिए। अब किंग को तो ये नहीं मंजूर होता कि वो किस तरह से एक दूसरे अथॉरिटी के बंदे को अपनी अपनी अथॉरिटी किसी के साथ शेयर कर सकता है। सो ये कन्फ्लिक्ट होता है। उस कन्फ्लिक्ट से लोगों के अंदर मज़ीद अवेयरनेस आती है। करते करते जो नेक्स्ट स्टेज आ जाती है मोनार्की की, वो है लिमिटेड मोनार्की। अब इसके अंदर यह कि किंग जो है ही डिपेंड्स अपॉन मोस्ट पावर्ड मेंबर ऑफ द नोबेलिटी, के कुछ बहुत गिने माने जाने घर हैं, घराने जिसको हम कहते हैं कि नोबल लोग हैं। अगर वो लोग जिस साइड पे होंगे ना, तो किंग जो है उसकी किंगशिप या उसकी जो किंगडम है बहुत इजी होगा उसके लिए। लेकिन अगर वो अनाथ या फिर कन्फ्लिक्ट पैदा करेंगे आपकी रेन के अंदर, तो क्या होगा कि आपके लिए उस अपने किंग के लिए अपनी उसकी जो किंगडम है उसके अंदर सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसको लिमिटेड मोनार्की ये तब हुआ जब हम मैग्ना कार्टा एक हमें याद है कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था इन 1215 बिटवीन द किंग एंड द पीपल, के उन्होंने कहा था कि जिस विच इज़ वी कैन से द फर्स्ट चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये मैग्ना कार्टा इन 1215, ये लिमिटेड मोनार्की की ही पैदावार थी। अब थर्ड जो इसकी स्टेज है और जो आज के प्रेजेंट दौर के अंदर है, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। यानी कि जो मोनार्क है, वो जो किंग है, वो सिर्फ सिम्बॉलिक रह गया, यानी कि सिर्फ उसको कहने के लिए बाय नेम बस वो किंग रह गया है। बाकी जो ज़्यादा पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन की है। जैसे इसकी एग्जांपल हमारे पास है प्रेजेंट डे यूके, यूनाइटेड किंगडम। उनकी किंग और क्वीन है, ठीक है, लेकिन उनकी जो पार्लियामेंट है दैट इज़ मोर पावरफुल। उनका कॉन्स्टिट्यूशन की रिटन फॉर्म नहीं है, मोस्ट ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अनरिटन, बट स्टिल उनकी जो पार्लियामेंट है उसके पास बहुत ज़्यादा पावर है। और जो मोनार्क है वो सिर्फ एक सिम्बॉलिक, एक नॉमिनल, एक टाइटल हेड है स्टेट का, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आ जाती है सेकंड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज़ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी तो बहुत कॉमन है और हमारे अपने मुल्क में भी डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही है। इसके अंदर क्या होता है कि जो सुप्रीम पावर होती है वो इन द हैंड्स ऑफ पीपल। किस तरह से कि लोगों के पास राइट होता है कि वो इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन इज़ बेसिकली द राइट ऑफ पीपल। वो इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को, वो रिप्रेजेंटेटिव जो है वो फिर अपनी उसकी मेजॉरिटी पार्टी होती है, कैबिनेट बनाता है, पार्लियामेंट में जाता है, असम्बली बनाता है और फिर वो रूल करता है। और उस वो भी ही इज़ अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि मोस्टली किसके लिए है, लोगों के लिए बनता है, ठीक है। अब डेमोक्रेसी जो है कि ग्रीक वर्ड निकला है डेमोस, जिसका मतलब है पीपल, एंड क्राटोस विच मीन्स पावर और रूल। तो इसका मतलब है कि डेमोस मीन पीपल एंड क्राटोस मीन पावर एंड रूल, यानी कि जो पावर है या रूल है वो किससे बिलोंग करता है, पीपल से। नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बिकॉज इन द पास्ट पेपर्स ऑफ 2014 और 2011 इन दोनों ईयर्स में इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट इज़ द डेमोक्रेटिक पोलिटिकल सिस्टम।
तो ये एक मोस्ट चैलेंजिंग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, क्योंकि जब मैसेस के पास पावर होती है तो यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट। और इसका स्टार्ट ही मैग्ना कार्टा जहाँ पे एंड हुआ था मोनार्की का, वहाँ से इसका स्टार्ट होता है डेमोक्रेसी का। अब इसकी फर्दर जो हैं टाइप्स हैं, तो उसमें सबसे पहले हमारे पास है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जिसके अंदर जो लेजिस्लेचर्स के 2 हाउसेस होते हैं, बाई कैमरल एंड यूनिकैमरल कैमरल, और जो लीडिंग पार्टी होती है उसका लीडर जो है ना प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, हेड ऑफ़ द स्टेट एंड द गवर्नमेंट। अब जैसे पाकिस्तान के अंदर बाई कैमरल है, यानी कि एक सेनेट है, अपर हाउस एंड द लोअर हाउस इज़ द नेशनल असम्बली। इस तरह से और बहुत सारे ममालिक होते हैं जिनके अंदर यूनिकैमरल लेजिस्लेचर होता है। कोई भी डेमोक्रेटिक सिस्टम होगा ना तो उसके 4 बेसिक एलिमेंट्स होंगे, यानी कि हम कहेंगे कि जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या डेमोक्रेसी, उसके 4 बेसिक एलिमेंट, यानी कि ये होंगे ही होंगे किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर। सबसे पहले एक पॉलिटिकल सिस्टम होगा। अब इसके अंदर हम अपनी एग्जांपल लेते जाए, हमारे पास एक पॉलिटिकल सिस्टम है कि लोग किस तरह से इलेक्शंस का एक पूरा एक निज़ाम है, कैसे कैसे इलेक्शंस होते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में होते हैं, प्रोविंसेस में, फिर करते करते सेंटर में, और मिल के एक हमारे पास प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। फिर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ सिस्टम, सिटीजन्स की एक्टिव, मतलब ये कि सिटीजन जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और उनको फ्री एंड फेयर राइट, उन जब वो वोटिंग करने आए पोलिंग बूथ्स में तो उनकी जो सिक्योरिटी है उसका पूरा इंतज़ाम किया जाए। थर्ड थिंग जो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर होती है वो है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ सिटीजन्स। और ये जैसे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर 2 है पूरा का पूरा फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स पे है, तो एक डेमोक्रेटिक स्टेट के अंदर ह्यूमन राइट्स को, फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। रूल ऑफ़ लॉ इज़ इक्वल फॉर ऑल सिटीजन्स, ठीक है, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबके लिए इक्वल है, किसी को कोई भी प्रिविलेज नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट, कलर और क्रीड। अच्छा, अब मेन फीचर्स ये हैं कि आपके पास जो पावर और एक सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सारे के सारे लोगों के ऊपर इक्वली आती है। मेजॉरिटी रूल होता है बट लेकिन जो माइनॉरिटी है उसके व्यू पॉइंट्स को भी रिस्पेक्ट किया जाता है, उनको भी माना जाता है। एंड ह्यूमन राइट्स इज़ अ बेसिक थिंग, ठीक है, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम होगा ना उसके अंदर हम ह्यूमन राइट्स तो लिखेंगे ही लिखेंगे। उसके अलावा जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन जिसको हम कहते हैं पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, वो भी एक्टिवली होती है। अच्छा, अब कुछ प्रिंसिपल्स हैं, टेनेट्स कह सकते हैं या पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, कि अगर ये नहीं होंगे तो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं रह सकता। सिटीज़न पार्टिसिपेशन, यानी कि आवाम जो है उसका इत्मीनान होगा तभी वो पार्टिसिपेट करेंगे। इक्वालिटी होनी चाहिए, किसी को कोई प्रिविलेज नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल टॉलरेंस हो, यानी कि आपस में लड़ाई झगड़े ना हो, एक अदम बर्दाश्त ना हो। अकाउंटेबिलिटी हो पॉलिटिशियंस की टूवर्ड्स द पीपल और पीपल की टूवर्ड द लॉ। ट्रांसपेरेंट सिस्टम, आपको पता हो कि इलेक्शंस हो रहे हैं तो किस तरह से ये पूरा प्रोसेस है। लाइक पीपल मस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, अपनी जो अथॉरिटीज़ हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं या जो इदारे हैं उनको ट्रस्ट करें तो वो ट्रांसपेरेंट होंगे तो ट्रस्ट होगा। 6 इज़ द फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो। इकोनॉमिक फ्रीडम हो। इकोनॉमिक फ्रीडम से मतलब है कि आपकी जो वेल्थ है, आपकी जो लिबर्टी है और बाकी जो चीज़ें हैं जो इकोनॉमिक्स के अंदर आती हैं वो फ्री हों। एंड यू आर फ्री टू एक्सरसाइज योर फ्री विल। डिप्रिवेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर हो। सेपरेशन ऑफ पावर से मतलब है कि जुडिशरी जो है वो अपना काम करे, उसके अलावा जो एग्जीक्यूटिव है वो अपना और लेजिस्लेटिव अपना, और एक दूसरे के काम के अंदर टांग ना अड़ाएं। 9th इज़ द ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स तो बहुत ज़रूरी चीज़ है इन डेमोक्रेटिक रूल। 10 इन मल्टी पार्टी सिस्टम होना चाहिए ताकि लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन हों कि अच्छा कौन कैसा काम कर रहा है। एंड रूल ऑफ लॉ इज़ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इन डेमोक्रेसी। फिर जो थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप तो हमें पता है कि रूल ऑफ 1 पर्सन होता है। अच्छा, अब 2 तरह की डिक्टेटरशिप होती है। एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप होती है जिसके अंदर एक मिलिट्री जर्नल है वो ओवर पावर करता है गवर्नमेंट को और वो डिक्टेटरशिप कर लेता है। और दूसरी होती है सिविल डिक्टेटरशिप, इसको हम कहते हैं सिविल डिक्टेटर। जिस तरह से नॉर्थ कोरिया के अंदर है, वहाँ पे किम जॉन जो है उसकी डिक्टेटरशिप है लेकिन वो एक मिलिट्री रूलर नहीं है, सिविल है तो डिक्टेटरशिप। इसमें CS 2008 के अंदर क्वेश्चन आ सके तो वी कैन एक्चुअली कंपेयर बोथ ऑफ दिस काइंड ऑफ डिक्टेटरशिप इन दिस क्वेश्चन। उसके अलावा हम इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बता सकते हैं। एडवांटेजेस क्या हो सकती हैं कि एक सिस्टम शायद पूरा एक कन्वर्जन सिस्टम बन जाता है कि यू आर रिस्पॉन्सिबल टू 1 पर्सन ओनली। लेकिन इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि एक पीपल की फ्री विल नहीं होती है और ह्यूमन राइट्स बहुत ज़्यादा इसके अंदर ज़ब्त किए जाते हैं। एंड इंटरनेशनली भी आपकी जो कंट्री है उसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं होती इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर जब वहाँ पर डिक्टेटरशिप होती है। फिर जो फोर्थ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो है टोटलिटेरियनिज्म। जैसे कि नेम सजेस्ट करे अथॉरिटेरियनिज्म, यानी कि सारी की सारी अथॉरिटी
जो है वो एक पर्सन के पास या फिर एक पॉलिटिकल पावर होगी ऑटोक्रेट्स के पास। अपोजिशन पार्टीज़ को बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, प्रोहिबिट कर दिया जाएगा, कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होगी। और जो स्टेट है वो मीडिया को कंट्रोल करेगी, लोगों तक वो ख़बरें नहीं पहुँचाएगी जो वो नहीं पहुँचाना चाहती, बस वो ख़बरें पहुँचाएंगे जो कि हुकूमत के लिए सही है। तो इसको हम टोटलिटेरियनिज़म भी कहते हैं, अथॉरिटेरियनिज़म भी कहते हैं। एंड दिस इज़ अ टोटल ऑपोजिट ऑफ डेमोक्रेसी। फिफ्थ जो है वो है ओलिगार्की या फिर एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी जैसे कि एरिस्टोक्रेट्स जो होते हैं रूल ऑफ नोबल्स, ठीक है। पावर इन हैंड ऑफ फ्यू, फ्यू की ये पावर इन हैंड्स ऑफ फ्यू है, लेकिन इसकी और डिफरेंट काइंड्स हैं। लाइक प्लूटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी इज़ द रूल बाय वेल्थ, कि अगर आप सिर्फ पैसे से राज कर रहे हैं। टेक्नोक्रेसी, टेक्निकल एक्सपर्ट जो एजुकेटेड पर्सन होते हैं, अगर वो रूल कर रहे हैं तो उसको हम टेक्नोक्रेसी कहते हैं। और फिर टाइमोक्रेसी होती है, अगर ऑनरेबल लोग जो हैं वो रूल कर रहे हो तो हम इसको टाइमोक्रेसी। ये सारी तीन फॉर्म्स ऑफ ओलिगार्की या एरिस्टोक्रेसी हैं।